अस्सलाम वालेकुम। आज हम 4.3 स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 4 का सीक्वेंस। इन दिस चैप्टर वी विल वर्क ऑन स्लाइटली मोर कॉम्प्लिकेटेड शेप। सही है, यानी शेप्स वगैरह आपके पास थोड़ी सी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होंगी। इससे भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड शेप्स आएंगी आगे, ये बहुत आसान है। सही है। यहाँ पर मैं एक चीज़ थोड़ी सी आपको बता दूँ। यहाँ पे एक वर्ड यूज़ हुआ है बग्स। सही है ना। सेंटेंस क्या यूज़ कर रहे हैं, वी विल देन एक्सिक्यूट आवर प्रोग्राम, यानी प्रोग्राम को हम चलाएंगे एंड रिमूव एनी प्रॉब्लम्स बग्स। प्रोग्रामिंग में हम प्रॉब्लम्स को कभी कभार बग्स भी कहते हैं। बग सिंगुलर है, इसका मतलब होता है कीड़ा, बग्स कीड़े। सही है। लेकिन जब इस तरह जुमला हम यूज़ करते हैं, व्हेन आवर प्रोग्राम्स प्रोड्यूस रॉन्ग रिजल्ट्स वी से दैट आवर प्रोग्राम हैज़ अ बग। जब हम ये सेंटेंस यूज़ करते हैं और प्रोग्राम हैज़ अ बग, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हमारे प्रोग्राम में कोई कीड़ा है। इसका मतलब होता है कि हमारे प्रोग्राम में कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है। सही है। एंड द प्रोसेस टू फिक्स दैट बग इज कॉल्ड डीबगिंग। सही है। तो कभी आप ये सेंटेंस सुने बग या डीबगिंग, तो इसका मतलब है कि हम प्रॉब्लम दूर कर रहे हैं। ठीक है, कोई प्रोग्राम में जो मसला है। नेक्स्ट हमारे पास इस शेप्स हैं, हमने ये शेप्स बनानी है। सही है। रिजल्ट इस तरह दिखना चाहिए। In the above shape, width and height of the plus sign should be 150 units. Width of the minus sign should be 150. Width से मुराद ये लंबी लाइन है। सही है। And height should be 50 units. ये जो लाइन है छोटी छोटी दो, ये बेसिकली एक रेक्टेंगल है। सही है। With the width of 150 and जो आपके पास हाइट है वो आपके पास 50 है। सही है। सेम चीज़ ये प्लस है। सही है। प्लस मैं आपके लिए एक्सप्लेन करता हूँ, ये एक MS पेंट में मैं एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन पहले आप ये देखें, इन्होंने पहले एल्गोरिथम लिखा है। सही है। ये एल्गोरिथम टाइप इन्होंने लिखा हुआ है कि हमने प्लस का साइन कैसे बनाना है। उसके साथ इन्होंने एक लिखा हुआ है जी हमने माइनस का साइन कैसे बनाना है। एल्गोरिथम की इस शेप की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली इमेजिनेशन से भी बंदा कर सकता है कि आप टर्टल को इमेजिन करें कि यहाँ पे अभी इसका मुंह इस तरफ टर्न करना है, फिर फॉरवर्ड जाना है एंड व्हाट नॉट। लेकिन यहाँ हम इमेजिनेशन की बजाय हम MS पेंट यूज़ कर लेंगे। सही है। यहाँ पर मैं आपको बता चलूँ कि आपके पास जो टर्टल है उसकी स्टार्टिंग पोजीशन हमेशा इस तरह होती है। ठीक है। राइट से जब भी वो इंपोर्ट होता है तो वो पेन डाउन हालत में होता है। पेन डाउन से मुराद ये होता है कि वो पेन डाउन, यानी कि लेट्स से मैं क्लास में आपसे कहता हूँ कि आप पेन डाउन करें। ठीक है। यानी कि पेन आप अपने पेजेस के साथ टच कर दें। सही है। तो आपने पेन अपने पेज के साथ टच किए हुए और अब मैं आपसे कहता हूँ फॉरवर्ड, पेन को फॉरवर्ड मूव करें 100 यूनिट्स। तो आप जब फॉरवर्ड मूव करेंगे तो एक लाइन आ जाएगी। सही है। अब अगर मैं आपसे कहता हूँ पेन अप, यानी पेन को पेजेस से दूर कर दें, और फिर मैं अब आपसे कहता हूँ कि फॉरवर्ड मूव करें, तो आप फॉरवर्ड तो चले जाएंगे, आपका हाथ मूव करेगा लेकिन कोई लाइन नहीं आएगी। सेम कॉन्सेप्ट आपके पास यहाँ पे यूज़ होता है। ठीक है। कि जब आप टर्टल कहते हैं ना पेन अप, और फिर आप उसको कहते हैं फॉरवर्ड या टर्न या वट एवर ना, तो फिर वो लाइन नहीं बनाता। लेकिन जब उसे कहते हैं पेन डाउन, हमने अभी तक पेन डाउन नहीं कहा क्योंकि जब भी टर्टल हम इंपोर्ट करते हैं फर्स्ट टाइम तो वो पेन डाउन हालत में आता है। सही है। तो हम स्टार्ट से ही उसको इंस्ट्रक्शन देना स्टार्ट हो जाते हैं। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। मैं प्रोग्राम लिखूंगा तो इससे और भी क्लियर होगी इंशाल्लाह। यहाँ पे जी आपके पास क्या हो रहा है, सिंपली आपने इमेजिन करना है कि टर्टल हमने इंपोर्ट कर लिया है। जब आपने इंपोर्ट कर लिया टर्टल, उसका मुँह इस तरह है, तो आप 2-3 रास्ते हैं कि आप प्लस का साइन बना सकते हैं। एक रास्ता तो ये है कि आप स्टार्ट करें इस तरह। ठीक है। फॉरवर्ड 100 यूनिट, फिर इसको टर्न कर लें लेफ्ट साइड पे। सही है। 90 डिग्रीज, और फिर फॉरवर्ड, और फिर आप इसको राइट साइड पे टर्न कर दें 90 डिग्रीज, फिर फॉरवर्ड। सही है। फिर आप लेफ्ट साइड पे टर्न कर दें 50 यूनिट्स मूव करेगा। फिर 90 डिग्री टर्न है लेफ्ट साइड पे। सही है। फिर राइट साइड पे टर्न है 90 डिग्रीज का, फिर लेफ्ट साइड पे 90 डिग्रीज टर्न है और 50 यूनिट्स आ गया है। सही है। इस तरह आप जाते जाएं और आप एक प्लस का साइन आप बना लें। ठीक है। एक प्रोसेस तो आपके पास ये हो सकता है। ठीक है। दूसरा प्रोसेस आप क्या कर सकते हैं जी, आपके पास टर्टल ऐसे आया हुआ है, आप टर्टल का पहले आप टर्टल को टर्न दे दें। सही है। टर्टल को आप टर्न दे दें कि उसका फेस इस तरह हो जाए। ये टर्न कौन सा है, टर्टल डॉट राइट 90। ठीक है। तो टर्टल का फेस इस तरह हो जाएगा। उसके बाद फिर आप क्या करें जी, उसके बाद आपने सिंपली फॉरवर्ड 50 डिग्रीज। सही है। उसके बाद टर्टल डॉट लेफ्ट 90 डिग्रीज हो जाएगा। सही है। फिर फॉरवर्ड 50 कर लें, फिर टर्टल लेफ्ट तरफ मूव चेंज करेगा और फिर 50 डिग्रीज फॉरवर्ड, फिर टर्टल राइट की तरफ मूव करेगा, फिर 50 फॉरवर्ड। सही है। फिर लेफ्ट 50 फॉरवर्ड, फिर लेफ्ट 50 फॉरवर्ड,
फिर राइट 50 फॉरवर्ड, फिर लेफ्ट 50 फॉरवर्ड। ये बेसिकली एक ही वो है जो आप रिपीट करेंगे बार बार, सही है। और यहाँ तक फिर वापस आपका टर्टल यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इस वाले को मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, इसको हटा देता हूँ, ये जो प्लस साइन था, सही है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। प्रोग्रामिंग में आपके पास देयर इज़ नो राइट एंड रॉन्ग टू अचीविंग द रिजल्ट, सही है। आप डिफरेंट तरीक़ों से सेम रिजल्ट अचीव कर सकते हैं एज लॉन्ग एज आपको प्रोग्रामिंग आती है, ठीक है। तो मैं आपके लिए ये वाला यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इससे हमें आगे भी आसानी होगी। क्योंकि जब यहाँ पे हम आ जाएंगे, हम सिंपली पेन अप करके फॉरवर्ड मूव कर देंगे और यहाँ पर हम फिर माइनस का साइन बना लेंगे, ठीक है। तो ये वाला एक तरह से इसमें कोडिंग कम होगी, लाइंस कम यूज़ होंगी ना मोस्टली, सिर्फ एक चेंज करने से। इस वाले में हमें दोबारा ख़त्म करने के बाद दोबारा टर्न करके ऊपर जाना पड़ेगा और फिर एक लाइन मिला के तो फिर आगे जाना पड़ेगा। इट्स अ डिफरेंट स्टोरी ना। तो ये वाला मेथड हम यूज़ करते हैं, सही है। यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले जो लाइन हमने लिखनी है वो ये वाली लाइन है, ठीक है ना जी। हाइट एंड विड्थ का अगर किसी को फीलिंग आ रही हो कि भाई 150 कैसे करेंगे, तो आपको मैं बताऊं, अगर ये लाइन हमारी 50 यूनिट्स की है, ठीक है, उसके साथ ये वाली लाइन भी हमारी 50 यूनिट्स। इसी तरह अगर आप ये ऐड कर दें इसके साथ 50 यूनिट्स, तो आपके पास ये टोटल बनता है 150। सेम गोज़ फॉर इसकी विड्थ, सही है। ये हाइट थी, विड्थ को कर लेते हैं, ये 50 हो जाएगा, सही है। ये वाला भी 50 हो जाएगा। लेट मी यूज़ अनदर कलर, सही है। ये वाले जो मूवमेंट थी वो 50 हो जाएगी, ये भी 50 यूनिट्स हो जाएगा, और ये वाला भी। तो यहाँ भी आपके पास टोटल 150 विड्थ बन जाएगी, सही है। तो ये चीज़ हम यूज़ करेंगे, सही है। लेट मी रिमूव दिस थिंग्स। अच्छा जी, तो हम स्टेप बाय स्टेप ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हम कर लेते हैं, सही है। सबसे पहले हम पॉइंटर कर लेते हैं जी। हमने इस तरफ इसका मूव करना है, ठीक है, इंपोर्ट करके। तो आपके पास यहाँ पे हो जाएगा जी टर्टल, सही है। नेक्स्ट आपके पास हो जाएगा, अब यहाँ पे टर्न करना है हमने राइट की तरफ, राइट, और ये हो जाएगा आपके पास 90, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने इसको मूव कराना है, ठीक है जी। लेट मी शो इट टू यू। हमने इसको 50 मूवमेंट 50 हमने यूनिट्स इसको आगे मूव कराना है, सही है, ऐसे, ठीक है। तो नेक्स्ट लाइन आपके पास आ जाएगी फॉरवर्ड, और ये आपके पास हो जाएगा 50, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या करना है, ये लेफ़्ट की तरफ मूव करना है, टर्टल को टर्न करना है और फिर फॉरवर्ड करना है 50, सही है। तो टर्टल हो जाएगा लेफ़्ट, आपने कर लेना है 90, एंड देन टर्टल डॉट फॉरवर्ड, और यहाँ पे हो जाएगा 50, सही है। 50 यूनिट्स आपका टर्टल आगे चला जाएगा। फिर यहाँ जाने के बाद फिर टर्टल को टर्न करना है लेफ़्ट की तरफ और फिर फॉरवर्ड टर्न कराना है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर हम ये लेफ़्ट वाले को हमने कॉपी कर लेना है, सही है, इस लाइन में, ठीक हो गया जी। आपके पास 2 लेफ़्ट टर्न है, टर्टल यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या होने वाला है, लेट मी शो यू विद अनदर कलर, कि टर्टल राइट पे टर्न होगा फिर आगे जाएगा, सही है, राइट पे टर्न होगा और फिर आगे जाएगा, सही है। फिर लेफ्ट पे टर्न होगा, आगे जाएगा, फिर लेफ्ट पे टर्न होगा, आगे जाएगा। तो ये जो इंस्ट्रक्शन हमने रिपीट किए ना, यहाँ पे सेम, यहाँ पे रिपीट होंगी, सेम रिपीट होंगी इसके यहाँ पे, सेम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, सही है। और फिर सेम रिपीट होंगी टर्टल को यहाँ लाने में, सही है। तो जो इंस्ट्रक्शन में लिखी है ना, ये इन सबको मैं कॉपी कर लेता हूँ, सही है। और नेक्स्ट मैंने कितनी दफ़ा अभी ये जगह मैंने बनाई थी, फिर ये वाला, इसके लिए मैं पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ये हम यहाँ पर पहुँच गए हैं, ठीक है, यहाँ पे। लेट मी शो इट टू यू विद ब्लैक कलर, सही है। ये यहाँ पर हम पहुँच गए हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास 2 दफ़ा और इसको, तो यानी इन दोनों को मैं कॉपी करके तो एक दफ़ा पेस्ट कर लेता हूँ। ये हमारे पास स्क्वायर बन गया, ठीक है। कौन सी इंस्ट्रक्शंस हमारी यूज़ हुई हैं, एक राइट,
और फिर फॉरवर्ड, सही है, ये फर्स्ट वाली, एंड देन लेफ्ट एंड फॉरवर्ड एंड देन लेफ्ट एंड फॉरवर्ड। ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन आपने बार बार यूज किए, ठीक है। लेट मी रन दिस फॉर यू, इसको रन कर लेते हैं, इसको सेव कर लेते हैं, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब आप नोटिस कर रहे हैं कि टर्टल यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने इसका पेन अप करना है, ठीक है। लेट मी शो इट यू इन द, इन्होंने जो प्रोग्राम लिखा हुआ है, लेट मी शो इट यू इन द प्रोग्राम, इन्होंने आगे प्रोग्राम लिखा हुआ भी है, सही है। ये इंस्ट्रक्शन देख रहे हैं, पेन अप और खाली ब्रैकेट है, सही है, इसके अंदर यूनिट्स नहीं है, सही है। तो इस तरह की इंस्ट्रक्शन हमने यूज़ करनी है, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे समझाया हुआ भी है कि इफ़ यू आर, देखें ये जो प्रोग्राम है ना ये वाला, इसकी आउटपुट आपके पास यहाँ पे ये लाइन है, सही है। क्या हो रहा है जी, इम्पोर्ट टर्टल, टर्टल यहाँ पे आ जाएगा, सही है, स्टार्ट में। फिर टर्टल फॉरवर्ड 100, तो टर्टल जब 100 यूनिट्स जाएगा तो वो ये लाइन लगा देगा, टर्टल यहाँ पे आ जाएगा, सही है। देन टर्टल डॉट पेन अप, यहाँ पे टर्टल पेन अप कर देगा, सही है। अपना जो पेन है, जो लाइन जिस तरीके से लगा रहा है वो चीज़ ये अप कर देगा, ठीक है। फिर टर्टल डॉट फॉरवर्ड 50, तो 50 यूनिट्स टर्टल यहाँ से यहाँ गया है, देखें इसी लाइन में आगे गया है, लेकिन इसने लाइन नहीं लगाई क्योंकि टर्टल पेन अप था। देन टर्टल पेन डाउन, फिर इसने यहाँ पेन दोबारा लगा दिया पेज पे, सही है। एंड देन टर्टल डॉट फॉरवर्ड 50, तो टर्टल फिर 50 की इसने लाइन लगाई है, सही है। तो दिस इज द होल कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस इंस्ट्रक्शन, कि जब टर्टल पेन अप कर लेता है तो वो आपके पास इसके बाद लाइन नहीं लगाता, ठीक है। हमने भी सेम कॉन्सेप्ट यूज़ करना है यहाँ पे, सही है। यहाँ पे मैंने कर देना है जी टर्टल, यहाँ पे आप प्रोग्राम में एक लाइन खाली भी छोड़ सकते हैं ताकि आपको पता हो कि अब मैं नेक्स्ट कुछ कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं टर्टल डॉट पेन अप और एम्प्टी ब्रैकेट्स ओपन एंड क्लोज, सही है। टर्टल ने पेन अप कर दिया। अब आपको अगर पता हो तो टर्टल कहाँ पे था, लेट मी रन इट फॉर यू अगेन, सही है। टर्टल साहब यहाँ पे वेट कर रहे थे, अब यहाँ पे मैंने इस पे टर्टल का पेन अप करवा दिया और फिर टर्टल ने 50 यूनिट्स की लेंथ ये है, सही है। फिर 50 यूनिट्स की लेंथ ये है और फिर मैंने प्लस और माइनस के बीच में भी थोड़ी सी लेंथ छोड़नी है, ठीक है। तो मैंने टर्टल से कहना है कि टर्टल ने आगे जाना है 150 यूनिट, सही है, पेन अप की हालत में, सही है। तो अब यहाँ पे पेनेट में आ जाते हैं जी। टर्टल को फिलहाल यहाँ पे है, टर्टल इधर, सही है, और टर्टल को मैं ले जाना चाहता हूँ यहाँ पे कि यहाँ पर पहुँच जाए, सही है। तो इसके लिए अब मैं क्या करने वाला हूँ, टर्टल डॉट फॉरवर्ड और ब्रैकेट में मैं लिख दूंगा 150 यूनिट, सही है। ये इंस्ट्रक्शन मैं दे दी है, टर्टल ने यहाँ से यहाँ पे आ जाना है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा आगे, लेकिन लाइन नहीं लगाएगा क्योंकि मुझे लाइन नहीं चाहिए, सही है। फिर यहाँ पर जब वो पहुँच जाएगा तो देन आई विल राइट टर्टल डॉट पेन डाउन सेम ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, सही है। अब टर्टल साहब ने पेन नीचे लगा दिया। अब मुझे क्या बनाना है जी, लेट मी शो इट टू यू। मैंने क्या करना है जी, मैंने एक लाइन इस तरह लगानी है, फिर टर्टल को मैंने टर्न करवाना है 90 डिग्रीज, फिर ये 50 यूनिट्स की लाइन ये हो जाएगी। फिर टर्टल को टर्न कराना है मैंने 90 डिग्रीज, फिर 150 यूनिट्स की लाइन ये हो जाएगी। फिर टर्टल ने टर्न करना है लेफ्ट साइड पे 90 डिग्रीज और 50 की लाइन ये लगानी है, सही है। तो लेट मी डू इट फॉर यू। इसमें मैं फिर थोड़ा सा गैप देता हूँ क्योंकि ये जो पोर्शन था यहाँ पे हमने खाली मूव किया, ठीक है, इसमें हमने कुछ ड्रॉ नहीं किया। ड्रॉ अभी हम करने वाले हैं टर्टल डॉट फॉरवर्ड और यहाँ पे मैं ब्रैकेट लगा लेता हूँ। और कितने चाहिए मुझे जी, मुझे 150 यूनिट्स चाहिए, सही है। देन टर्टल डॉट लेफ्ट साइड पे टर्न हो रहा है तो इसको कर देंगे लेफ्ट एंड देन 90, सही हो गया। देन आई विल डू टर्टल डॉट फॉरवर्ड एंड देन आई विल डू 50, सही है। इसकी जो ये हाइट है ये 50 है, ये वाली हाइट्स जो है ये 50 है, सही है। तो यहाँ पे मैं 50 में चला गया, सही है। एंड देन आई एम लाइक टर्टल डॉट लेफ्ट, फिर हमने कर लेना है 90, ठीक है। एंड देन वी विल डू टर्टल डॉट फॉरवर्ड और यहाँ पे हमने कर लेना है 150, सही है। अभी हम कौन सी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, अभी हम यहाँ पर ये ड्रॉ कर रहे हैं, सही है। ये 150 जो फॉरवर्ड हुआ है तो यहाँ से यहाँ पर पहुँच गया इस साइड पर, ठीक है। और फिर यहाँ पे फिर टर्न होगा और 50 की इसने जो है
लाइन लगानी है, सही है, ये वाली, ठीक है। अब आपके पास माइनस का निशान भी साथ बन चुका होगा, आई होप। रन करते हैं जी। सही है जी, ये सेम चीज़ आपके लिए बुक में मांगी गई थी। लेट मी ओपन द बुक फॉर यू। सही है, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। सही है कि प्लस और माइनस का निशान था, यहाँ पर हमने प्लस और माइनस अचीव कर लिया है, ठीक है ना जी। इसको हम क्लोज कर लेते हैं। नेक्स्ट आपसे उन्होंने क्या मांगा है जी, नेक्स्ट यहाँ पे इन्होंने क्या किया हुआ है, इन्होंने एक योर टर्न, ये लेटर्स कुछ बनाए हुए हैं, EFIT कुछ बनाया हुआ है। सही है, लेट मी ओपन अप अ न्यू फाइल। सही है, इसको हम क्लोज कर लेते हैं, मिनिमाइज कर लेते हैं, वट। यहाँ पर मैं आपके लिए ई बना देता हूँ। सही है, इम्पोर्ट, ये बाकी लेटर्स, वंस आई मेक दिस फॉर यू ई, बाकी लेटर्स आपके लिए आसान होंगे। सही है, लेट गो हेयर। यहाँ पे आपको ये बता चलूँ कि ई किस तरह होता है। लेट से आपका जो टर्टल था, आपने स्टार्ट, अब डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे स्टार्ट कर रहे हैं। आप इसको ऊपर से अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो देन यू गो मूव फॉरवर्ड, और फिर इस तरह, और फिर इस तरह, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, एंड देन, और फिर इसको टर्न करके आपने नीचे से ऊपर आ जाना है, ठीक है। तो एक ई आपके पास इस तरह बन सकता है। तो ये किस तरह होगा, ये जो दो लाइंस है इनकी लेंथ इक्वल होगी। सही है, लेट मी सेलेक्ट द ब्लू कलर। ये जो लाइंस हैं ये इनकी इक्वल होगी। सही है, ये जो लाइन है ये वाली, इसकी लेंथ बराबर होगी इन 6 के। सही है, 1 2 3 4 5, सॉरी इन 5 के, ठीक है। इनके बराबर इसकी लाइन होगी। तो आपने कंसिडर करना है कि आपने जो ई की ये बना रहे हैं, हुक्स आप बना रहे हैं, तो ये आप कितना इसको दे रहे हैं। सही है, अगर यहाँ 50 में ऐड कर जाऊँ, 50 50 50 50 50, सही है, तो आपके पास 50 ऐड हो जाएगा 5 टाइम्स। देन यू हैव टू डू द सेम लेंथ ऑफ दिस। सही है, तो ये हम अभी ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। मैं आपके लिए राइट करता हूँ। सबसे पहले लेट मी ड्रॉ इट टू यू, लेट मी ड्रॉ इट फॉर यू। सही है, सबसे पहले हमने ये फर्स्ट लाइन बनानी है। सही है, ये वाली लाइन, ठीक है। तो ये लाइन कैसे बनानी है, टर्टल को इंपोर्ट कर लिया। अब टर्टल जब आता है तो ऑलरेडी उसका फेस राइट साइड पे टर्न हुआ हुआ होता है। सही है, अच्छा एक और बात मैं बताया चलूँ, बुक में एक लाइन उन्होंने कही हुई है कि स्टेप्स, इसमें सिर्फ एल्गोरिथम लिखना है, लेकिन एल्गोरिथम आप लिख सकते हैं यूजिंग फॉरवर्ड एंड लेफ्ट कमांड्स। सही है, यहाँ पे आपने सिर्फ फॉरवर्ड और लेफ्ट कमांड्स को यूज करना है, ठीक है। तो इट विल बी डिफरेंट दिस टाइम। अगर आप फॉरवर्ड और लेफ्ट सिर्फ यूज कर सकते हैं, देन यू कैन स्टार्ट फ्रॉम बॉटम ओनली, फिर आपको इस तरह जाना पड़ेगा। सही है, ये आपको इस तरह ई बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आप जो है ना नीचे से पहले स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम बनाने वाले हैं नीचे वाली लाइन। सही है, लेट्स गो लाइक दिस। नीचे वाली लाइन हम पहले बना रहे हैं, ऊपर वाली को मैं रब कर देता हूँ। सही है, इसको देख के, प्रोग्राम को देख के आप फिर खुद इसका एल्गोरिथम भी लिख सकते हैं। एज आई टोल्ड यू बिफोर, एल्गोरिथम लिखना इतनी मुश्किल बात नहीं है। सही है, टर्टल डॉट फॉरवर्ड, और इसको मैं लेट से कहता हूँ 100। सही है, आपको याद रखना होगा कि ये लाइन और ऊपर वाली लाइन सेम लेंथ की है, और बाकी जो है तो वो सेम लेंथ की नहीं है, ठीक है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या होने वाला है जी, नेक्स्ट हमारे पास हमने लेफ्ट की तरफ टर्न करना है और फिर फॉरवर्ड करना है। नाउ यू हैव टू थिंक अबाउट इट कि आप इसको किस तरीके से करना चाहते हैं। सही है, आई विल डू इट लाइक लेफ्ट एंड देन ब्रैकेट में 90 डिग्रीज का टर्न है, एंड देन टर्टल डॉट फॉरवर्ड, और इसमें मैं लिख रहा हूँ 20, यस 20 इज इनफ, 25 कर लेते हैं। सही है, 25 यूनिट्स। सही है, अब सेम चीज़ हमने ये जो लेंथ्स हैं यहाँ पे, इसके बाद जो मैं ये लेंथ बनाने वाला हूँ, लेट मी सेलेक्ट दिस, ये वाली लेंथ। सही है, ये लेंथ 3 मरतबा यूज़ हो रही है। एक ये वाली है, एक ये, 2 3,
चार मरतबा ये सेम लेंथ यूज हुई है, ठीक है। यहाँ पर मैं इस लेंथ को दे देता हूँ टर्टल डॉट, आपने पहले लेफ्ट तरफ टर्न करना है 90 का, सही है, एंड देन टर्टल डॉट फॉरवर्ड। अब यहाँ पर मैं 100 नहीं दे रहा, ठीक है, 100 मैंने नीचे वाली को दिया हुआ है, ये वाली इससे छोटी है, तो आई एम गोइंग टू राइट 75, ओके। अब मेरे पास ये लेंथ आ गई है। नेक्स्ट, अब यहाँ हमारे पास लेंथ आ गई है। नेक्स्ट हमने टर्न करना है इस तरफ। तो नॉर्मली हमारे पास टर्न आसान होता, हम राइट कर लेते टर्टल डॉट राइट 90, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। टर्टल का मुंह इस वक्त इस तरफ है, सही है। यहाँ पर जब टर्टल आया हुआ है तो इसका मुंह इस तरफ है, तो 90 डिग्री राइट तरफ जब ये टर्न करेगा तो ऊपर हो जाएगा। हाउएवर जब आप यहाँ पे सिर्फ लेफ्ट एंगल ले रहे हैं, ठीक है, तो आपने लेफ्ट साइड पे टर्न करने के लिए ये एंगल लेना है, ठीक है। नाउ लेट मी टेल यू कि ये एंगल कितना है। टोटल सर्कल आपके पास होता है 360 डिग्रीज का, ठीक है। तो आप अगर 360 में से लेट्स से फॉर एग्जांपल आप चले जाते हैं और यहाँ पे आप कर लेते हैं जी 360 माइनस, आपने ये जो एंगल रिमेनिंग है आपने यहाँ तक आना है ना, तो आपको ये 90 नहीं चाहिए, तो आप 90 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 270 डिग्री, सही है। तो आपने लिखना होगा टर्टल डॉट लेफ्ट और यहाँ पे आप लिख देंगे 270। आई होप दिस मच इज क्लियर। तो आपके पास सेम रिजल्ट आएगा, टर्टल इस तरह टर्न होगा और इस तरह आ जाएगा, सही है। और फिर आप इसको मज़े से जी मूव करवा सकते हैं, ठीक है। टर्टल आपने देखा होगा 25 मैंने मूव करवाया था, सही है, जब ये स्टेप मैंने किया था, ठीक है। ड्राइंग के साथ साथ करने का ये एक फ़ायदा होता है, तो आपने इसको भी 25 ही कराना है, ठीक है। इन सारी चीज़ों की लेंथ एक जितनी होनी चाहिए, सही है। तो आपने कर लेना है टर्टल फॉरवर्ड, ये आपके पास 25 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है जी, आप कौन सी लाइन कर रहे हैं, ये वाली, दिस सेम थिंग, ठीक है। तो ये वही लाइन है जो आपके पास ये है, ठीक है। वंस अगेन आप राइट साइड पे टर्न नहीं हो सकते, आपको दोबारा लेफ्ट 270 का टर्न लेना पड़ेगा, ठीक है। तो लेफ्ट 270 का टर्न आप ले लेंगे, ठीक है, लेफ्ट 270 का टर्न आप ले लेंगे एंड देन वी मूव फॉरवर्ड बाय 75, ठीक है। 75 आप मूव कर लेंगे। अब यहाँ से आसान है, लेफ्ट आपने सिंपली 90 का टर्न लेना है और फिर आपने 25 इसमें ये चीज़, सही है, यहाँ पर ये लिख लेंगे, हमारे पास ये भी बन गया, ठीक है जी। फिर हमने लेफ्ट 90 का टर्न लेना है और आपने ये चीज़ बनानी है, सही है। फिर लेफ्ट 90 का टर्न एंड देन फॉरवर्ड, सही है। फिर इसके बाद हमने 270 का लेफ्ट टर्न लेना है और फिर फॉरवर्ड 25, तो 270 और फॉरवर्ड 25, यू सी दिस, सही है। 270 का टर्न और फॉरवर्ड 25 एंड देन 270 का टर्न एंड फॉरवर्ड 75, सही है। 270 का टर्न एंड देन फॉरवर्ड, सही है। फिर इसके बाद हमने 90 का टर्न और 25 अप, 90 का टर्न एंड 25 फॉरवर्ड एंड देन आपने फिर 90 का टर्न लेना है और अब आपके 100 आपने देने हैं, सही है, क्योंकि अब हमारे पास लेंथ ज़्यादा है, ठीक है। तो आपने लेफ्ट 90 एंड देन फॉरवर्ड 100, अब आपने यहाँ पे फिर 90 का टर्न ले लेना है क्योंकि आपने नीचे की तरफ जाना है, सही है। और ये जो लाइन आप बना रहे हैं, मैंने आपसे कहा था इसका 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 और इसका सम होती है। तो 25 हमने यूनिट्स यूज़ किए हैं टोटल ऑफ 5 टाइम, तो इस लाइन की लेंथ आपके पास 125 होगी, सही है। तो आपने ये लिख लेना है फॉरवर्ड 90, सही है, और आपके पास सॉरी लेफ्ट 90 एंड देन फॉरवर्ड आपने कर लेना है 125, सही है। इसके साथ आपका ई कंप्लीट हो जाएगा। लेट्स रन इट, सही है, ड्राइंग ई, सही है, हमने ई ड्रॉ कर लिया है, इसको हम रन कर लेते हैं जी, सही है। आपने इसकी मूवमेंट देखी होगी,
कि इसकी मूवमेंट आपको डिफरेंट नज़र आ रही थी। लेट मी रन इट टू यू अगेन। सही है, ये 270 का जब टर्न ले रहा है तो आपने नोटिस किया होगा कि यहाँ पे जाके ये इस तरह घूम रहा है। सही है, तो ये वो रूल था जो हमें बुक में इन्होंने दिया था कि इसको आप यूज़ करके तो आप हमारे लिए शेप्स बनाएं। आई होप बाकी सब शेप्स आपके लिए ईजी होंगी। सही है, ओनली फॉरवर्ड एंड लेफ्ट कमांड्स आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसका सेम प्रोग्राम का एल्गोरिथम लिखना भी आपके लिए ईजी होगा। नेक्स्ट आपके पास बुक में माइनस ड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ पे आपको ये चीज़ें ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ, ये जो इन्होंने यहाँ पे लिखा है। अच्छा, यहाँ पे ये मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे इन्होंने हैश टैग डाला हुआ है। लेट मी शो इट टू यू। फाइल ओपन कर लेते हैं, या मेरे ख्याल से ओपन होगी ऑलरेडी, प्लस एंड माइनस वाली। ठीक है, अब ये जो हैश टैग साइन होता है ना, इसके साथ आप लिखते हैं कमेंट्स लिखते हैं। सही है, कमेंट किसे कहते हैं? लेट्स से फॉर एग्जांपल आप यूट्यूब यूज़ कर रहे हैं तो आप अपने ख्यालात का इजहार कर सकते हैं कमेंट्स में। सही है, लेट्स से कोई वीडियो है आपको पसंद नहीं आई तो आप लिख लेते हैं कि भाई, या इम्प्रूवमेंट लिख लेते हैं, या वट नॉट। सही है, प्रोग्राम में भी, पाइथन प्रोग्राम में आप कमेंट लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अपने जज्बात का इजहार नहीं करना। यहाँ पे आपने बताना है कि भाई ये जो प्रोग्राम में इसके बाद लिखने वाला हूँ, ये जो नीचे वाला प्रोग्राम है, ये क्या काम कर रहा है? ये मेरे लिए ड्राइंग क्या ड्रॉ कर रहा है? ए प्लस साइन। ठीक है, ये प्लस साइन मेरे लिए बना रहा है। ठीक है, ये मैंने एक कमेंट दे दिया। अब मुझे कभी भी यहाँ पे ये प्रोग्राम देखूंगा मैं, तो मुझे पता चल जाएगा, अच्छा पहले मैंने ये प्लस का साइन बनाया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं फिर दोबारा कमेंट दे सकता हूँ। यहाँ पे मैं देता हूँ कि मूविंग टू ड्रॉ साइन, माइनस साइन में बनाने के लिए मूव कर रहा हूँ। और यहाँ पे मैं कमेंट दे सकता हूँ कि यहाँ पर मैं जी ड्राइंग साइन, माइनस का साइन यहाँ पर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। सही है, तो ये कमेंट्स होते हैं। ये जब आपका प्रोग्राम कोई चेक करता है, कोई रीड करता है, कोई दूसरा प्रोग्रामर, तो उसके लिए इसको रीड करना आसान होता है, समझना आसान होता है। इनका कोई असर नहीं पड़ता आपके प्रोग्राम पे। लेट मी रन इट अगेन। आप देखेंगे कि कोई एरर वगैरह नहीं होगा, प्रोग्राम वैसे ही चलेगा जैसा इसको चलना चाहिए। सही है ना जी? आई होप दिस मच इज क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी? नेक्स्ट हम एल शेप बना रहे हैं। सही है, और एल शेप के साथ आपके पास इन्होंने एक आउटपुट मांगी है इस कोड की। ये कोड और इसके साथ ये एम जो शेप है, ये ड्रॉ करने का हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे। सही है, थैंक यू।